ओम। आज का भगवद चिंतन है प्रदोष व्रत। दक्षिण भारत में प्रदोष व्रत को प्रदोषम के नाम से जाना जाता है तथा इस व्रत को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु किया जाता है। प्रदोष व्रत चंद्र मास की दोनों त्रयोदशी अर्थात 13 तारीख के दिन किया जाता है, जिसमें से एक शुक्ल पक्ष के समय तथा दूसरा कृष्ण पक्ष के समय होता है। कुछ लोग शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष के प्रदोष के मध्य भेद करते हैं। प्रदोष का दिन जब सोमवार को आता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार को आने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं तथा जो प्रदोष शनिवार के दिन आता है उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष व्रत प्रदोषम। जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त होती है उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से प्रारंभ हो जाता है जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं, जिसे त्रयोदशी और प्रदोष का अधिव्यापन भी कहते हैं। वह समय शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष के समय शिवजी प्रसन्नचित मनोदशा में होते हैं। स्थान आधारित प्रदोष व्रत के दिन यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है कि प्रदोष के व्रत का दिन तो शहरों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि दोनों शहर भिन्न भिन्न देशों में हो, क्योंकि यह बात भारतवर्ष के दो शहरों के लिए भी मान्य है। प्रदोष के लिए व्रत का दिन सूर्यास्त के समय पर निर्भर करता है और जिस दिन सूर्यास्त के उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रबल होती है उस दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। इसीलिए कभी कभी प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि के एक दिन पूर्व द्वादशी तिथि के दिन पड़ जाता है, क्योंकि सूर्यास्त का समय सभी शहरों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए प्रदोष के व्रत की तालिका का निर्माण शहर की भौगोलिक स्थिति के आधार पर करना अत्यधिक आवश्यक है। स्मरण रखें, व्रत का समय शहरों अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि दोनों शहरों में सूर्यास्त का समय भी भिन्न भिन्न होता है। आज का भगवद चिंतन सुनने के लिए आपका आभार। अगली वीडियो में हम आपको प्रदोष व्रत के पीछे कौन सी कथा है उसके बारे में बताएंगे। आपका आभार, धन्यवाद।